नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन जो है 14th जेपीएससी की तैयारी की रणनीति के संदर्भ में है, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि 13th जेपीएससी का इंटरव्यू बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अब भी उसका रिजल्ट भी आएगा और 14th जेपीएससी का एक तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगी और नोटिफिकेशन आने के बाद उसके प्रिपरेशन स्टूडेंट शुरू कर देंगे। तो आज इसी विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर 14th जेपीएससी। देखो, जेपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो जेपीएससी की तैयारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे आप पीटी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो पीटी की तैयारी के अंतर्गत आज जो मेन फोकस हम करेंगे कि पीटी का जो सेकंड पेपर है, राइट, ये बड़ा यूनिक है। यानी सेकंड पेपर की जो तैयारी है आमतौर पर उसको लेकर के विद्यार्थियों को समस्याएं रहती है और उसी से हम लोगों ने इस नए बैच की शुरुआत की है। क्योंकि सेकंड पेपर का जो सिलेबस है, यह सिलेबस पूरी तरह से आपको झारखंड पर केंद्रित है, राइट। इसके अंतर्गत हमें झारखंड का पढ़ना है और झारखंड के संदर्भ में जो अध्ययन है इसको लेकर के कई समस्याएं हैं, राइट। पहली समस्या तो यह है कि आप अपने सिलेबस को थोड़ा ठीक से समझें और दूसरी समस्या सिलेबस जो आपकी है उसमें कहाँ से रिसोर्सेज लें, राइट। क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, क्वेश्चन को किस तरह से आप टेकल करें और एक संपूर्ण ऐसी तैयारी जिसमें पीटी पास करने की संभावना जो है आपका 100% हो। क्योंकि स्टूडेंट सर्किल रांची में आप ये जो लोग भी जुड़ करके और जिन लोगों ने भी हमारा क्लास को किया भी है और हमारे जो फैकल्टी हैं उनके क्लास को आप करेंगे तो फिर आपको ये बात नज़र आ जाएगा कि हम लोग क्वाइट डिफरेंट हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग हैं झारखंड में और इसका अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारा क्लास दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आज से शुरू हो रहा है। और इस के अंतर्गत फर्स्ट जो चर्चा इस क्लास के अंतर्गत हमने रखा है वो रखा है कि जो सेकंड पेपर है इसमें जो झारखंड से संबंधित जो टॉपिक है, तो देखो झारखंड से संबंधित टॉपिक का 70% जो भाग है ये बहुत ध्यान में आपको देना है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है और समझने का प्रयास भी करना है कि झारखंड जेपीएससी के जो पीटी का सेकंड पेपर है जिसमें झारखंड का हमें अध्ययन करना है और झारखंड का अध्ययन है, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है झारखंड की जनजातीय संस्कृति, ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड फॉर सेकंड पेपर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। और उसमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक तो कि विद्यार्थी जो हैं उनके पास ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। क्योंकि झारखंड की जनजातीय जो संस्कृति है इसके संदर्भ में जो भी वहाँ पर झारखंड में किताबें मिलती है और ज़्यादातर किताबें कट पेस्ट मोड में बनी हुई है जो कि मूल सोर्सेज को बिना देखे बनी हुई है, गाइड टाइप की बुक है और आप लोग ज़्यादातर गाइड टाइप की बुक पढ़ते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गाइड बुक आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है गाइड वाली पुस्तक में
कि उसमें कई इन्फॉर्मेशन गलत है, और ख़ास करके झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है इससे रिलेटेड जो सूचनाएं उसमें है, और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी आप झारखंड को पढ़ते हैं, झारखंड पेपर को तैयार करने का प्रयास करते हैं, तो हमने अपने अध्यापन के दौरान देखा और पाया कि अधिकांश स्टूडेंट जो है इस समस्या से ग्रसित हैं कि झारखंड की जनजातीय जो संस्कृति है उस पाठ को हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, गाइड बुक के रूप में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें सभी में कुछ ना कुछ त्रुटियां है। और पीटी पास करना और फेल करना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक नंबर से पीटी फेल कर गए। और झारखंड की जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन का जो एक तरह से इतिहास है, उस इतिहास में आप देखिएगा कि एक बार पीटी अगर फेल कर गए तो फिर 2-3 साल आपको वेट करना पड़ता है, जो कि आपके पेशेंस को लूज कर देता है। तो आप कैसे उसको तैयार करें, और हमने उस पर क्या काम किया है। देखिए, आपको मालूम है कि मैं दिल्ली में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट का विशेषज्ञ भी हूँ, जीएस के साथ साथ। और ये जो झारखंड की जनजातीय संस्कृति है, इस जनजातीय संस्कृति पर ऑथेंटिक जो बुक आपको मिलेगी या ऑथेंटिक सोर्सेज जो मिलेगी, ये सोर्सेज जो है आपको एंथ्रोपोलॉजिकल बुक में मिलेगी, है ना। और एंथ्रोपोलॉजिकल जो बुक है ये किसी एक बुक में नहीं है, दैट इज प्रॉब्लम, है ना, कि वी विल हैव टू स्टडी अबाउट 32 ट्राइबल सोसाइटी, एंड if we study about all tribal societies who lived in Jharkhand, then it is very difficult task to collect authentic material from books, क्योंकि एक किसी भी बुक में पूरे झारखंड के सारी जनजातीय लोगों की संस्कृति के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, राइट। तो ये एक आपकी बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है, और ये समस्या इसलिए दूर हो रही है हमारे साथ कि 20 वर्षों से मेरा जो बैकग्राउंड है इसमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है मैं पढ़ाते रहा हूँ। इसके साथ साथ जीएस के कई सेक्शन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो उसका अनुभव, जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाने का जो अनुभव हमारे पास है, उस अनुभव के आधार पर जो हमने 13th जेपीएससी के अंतर्गत या उसके पहले जेपीएससी के अंतर्गत हमने अध्यापन किया, तो पाया कि वो चीज़ें जब तक विद्यार्थियों के पास सही तरीके से और सही रूप में नहीं पहुंचेगा, तब तक अधिकांश विद्यार्थी जो कि अनऑथेंटिक सोर्सेज से इससे टॉपिक को, झारखंड के जनजातीय संस्कृति के टॉपिक को तैयार करते हैं, उनकी परिश्रम 1-2 मार्क्स से वो मेंस लिखने से वंचित रह जाते हैं। तो इस पे आपको विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, आपको एंथ्रोपोलॉजिकल बुक के से थोड़ा सा इसको कलेक्ट करनी है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि देखो, झारखंड की जनजातीय जो संस्कृति है और झारखंड के जनजातीय जो समाज है, तो इस संस्कृति एवं समाज का अध्ययन करने में कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल आपको डेवलप करना है। क्योंकि पहला सेक्शन हम आपको इसी पे बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ट्राइबल कल्चर एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑफ झारखंड, that is most important aspects related to preparation of 14th JPSC, especially for the preparation of PT examination of 14th JPSC। यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इस आस्पेक्ट को जब आप पढ़ने जाएं, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसमें देखो, किसी भी समाज के संस्कृति को अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी
of Jharkhand, that is very important for the understanding of ट्राइबल कल्चर और अदर समाज संस्कृति को अगर आपको पढ़ना है तो देन ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, और बहुत कम पढ़ना चाह रहे हैं तो देखो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड में आप ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, राइट। उसमें ध्यान रखो कि उसमें ट्राइबल से संबंधित एक सेक्शन है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसमें ट्राइबल से रिलेटेड एक सेक्शन है, और ट्राइबल से रिलेटेड जो सेक्शन है उस सेक्शन में आप जा कर के पहला काम क्या करना है कि झारखंड में जो 32 ट्राइबल्स हैं, राइट, इनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पहला आपको देखना है ना, कि इनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड। यानी झारखंड के ट्राइब्स का और उसके सोसाइटी एंड कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं, या आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। तो देखो पढ़ने का तरीका है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो सेल्फ स्टडी करने का भी एक तरीका है, और तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि झारखंड के जो ट्राइबल से सोसाइटी के लोग हैं वो किन किन एरिया में निवास करते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा मैप जो है आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड में आपको मिल जाती है। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप करने का प्रयास कर रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में पहला हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है, अपने दिमाग में फर्स्ट इंफॉर्मेशन को रखना है, वो यह रखना है कि झारखंड में कितने ट्राइबल्स हैं, ये किन किन एरिया में निवास करते हैं, यानी उसके ज्योग्राफिकल जो है मैप, और चूंकि उसमें रीसेंट मैप दिया हुआ है इस बात को ध्यान में रखना है, और बहुत अच्छा दिया हुआ है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड को देखोगे तो पहला क्या करना है, मैप, प्लस उसमें पॉपुलेशन से संबंधित भी एक उसके अंतर्गत टॉपिक है, राइट, कि पॉपुलेशन की स्थिति क्या है, उसमें पूरे झारखंड का है, और उसमें एक सब टॉपिक बना हुआ है कि पॉपुलेशंस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ऑफ झारखंड। तो उसमें भी डायग्राम बना हुआ है, ब्रिथ चार्ट बना हुआ है, राइट, और फिर मैप भी बना हुआ है कि झारखंड में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से ट्राइबल्स से हैं जो डोमिनेटेड हैं, उनकी जनसंख्या किस रेशियो में है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती है और आप कोई गाइड बुक उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और फिर जब बुक बंद करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में कुछ गया नहीं, राइट। तो आपके दिमाग में कुछ नहीं गया, आप भूल जाते हैं। तो इस भूलने की प्रक्रिया को रोकने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमको यहाँ कर ही लेना है। एक तो हमें क्या करना है कि ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पॉपुलेशन है उन दोनों को कोरिलेट करके पहले मोटा मोटी हमको इस बात को स्थापित करना है कि कौन कौन से ट्राइब्स किस एरिया में निवास करते हैं, राइट। अब देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्यों हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखो ज्योग्राफी ऑफ झारखंड अगर आप देखते हैं इन जनरल मैं कह रहा हूँ, और प्लस स्पेशली ज्योग्राफी ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के जो ट्राइबल्स लोग हैं
वो किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन टॉपिक है जिसमें हम आपसे केवल आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ट्राइबल्स ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे और ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड, क्योंकि इस ज्योग्राफी से ही तो इनका रिसोर्सेज का जो पैटर्न है, ये रिसोर्सेज का पैटर्न निर्धारित होगा, है ना, कि किन किन एरिया में किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं। हालांकि रिसोर्सेज का सब टॉपिक जो है आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड स्पेशली आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्राइबल कल्चर को भी पढ़ने में रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, लैंड फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल्स कल्चर के अंतर्गत हम इनके इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। इनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है ये हम पढ़ेंगे। और जब ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड पढ़ते हैं तो कुछ बड़े जो ट्राइब्स हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, कुछ हंटिंग फूड गैदरिंग भी कर रहे हैं। तो एक खाका आपका होना चाहिए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर ट्राइब्स को पढ़ेंगे, संथाल, मुंडा, उरांव हो, तो इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम भी हमें पढ़ना है, ठीक है, कि इनका जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम रहा है वो किस तरह से है, इनके बीच ट्रेडिशनल लीडरशिप किस प्रकार की है, और अब उस ट्रेडिशनल लीडरशिप में क्या क्या चेंज हो रहा, प्लस हमें क्या पढ़ना है कि पर्टिकुलर जो लीडर है उसका नाम क्या है। कई बार ये पूछा है, तो आपको ये माइनर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके दिमाग में सही तरीके से जाए, इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर इनका सोसाइटी पढ़ेंगे, तो आप इनके सोसाइटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। तो देखो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डीपली इंटररिलेटेड विथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सोसाइटी। सो if you want to understand about the tribal culture of Jharkhand in right perspective, अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करते हो और सही तरीके से जानने का प्रयास करते हो, तो आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बाद आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी इनकी सामाजिक संगठन को पढ़ेंगे, और फिर आप इनके कल्चर को जानेंगे, राइट, कि इनकी कल्चर में कौन कौन से स्पेशल ट्रिब्यूट है, कौन कौन से स्पेशल विशेषता है, ये हम इसके आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। और फिर आप लिस्टिंग करेंगे 32 इम्पॉर्टेंट ट्राइबल्स जो हैं उनके कल्चरल जो विशेषताएं हैं, उन सारे चीज़ को, कल्चरल विशेषता का मतलब है कि विवाह के प्रतिरूप क्या है, वधूमूल का प्रतिरूप क्या है, ठीक है, विवाह में कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, कोई अगर जो है सेक्स टेबू को अगर अवहेलना करता है तो उसके लिए किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, किस देवी देवता की पूजा करते हैं। तो ये सारा चीज़, घर का स्वरूप इनका क्या है, उसका नाम क्या होता है, आखरा जो है उसका नाम क्या है, इनके धार्मिक संस्थान है वहाँ जो है क्या नाम, क्या लोकल यूज करते हैं, इसके साथ साथ शमशान जो है उसका क्या नाम होता है, मृतक संस्कार की प्रक्रिया किस प्रकार की है, और किस तरह से हिंदू धर्म या ईसाई धर्म से प्रभावित हुए हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कलेक्ट करके रखना है। और जब आप कलेक्ट करके रखोगे, चूँकि हम लोग के साथ जो जुड़ेंगे उनका तो हम लोग खुद कराते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि सेल्फ स्टडी करें
तो सेल्फ स्टडी करने के क्रम में आपको पूरी चीज़ों को डेवलप करनी पड़ती है, लिस्टिंग करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। और कहीं भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, चूँकि आपके सोर्सेज में गलत इन्फॉर्मेशन है, तो फिर तो आप 1-2 नंबर तो ऐसे ही लूज कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आप झारखंड आप देखोगे तो झारखंड की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, झारखंड की इकोनॉमी भी पढ़नी है, झारखंड की पॉलिटिकल व्यवस्था भी पढ़नी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़नी है, और फिर झारखंड का कल्चर भी पढ़ना है, और झारखंड का कल्चरल हेरिटेज है ना, कल्चरल हेरिटेज भी पढ़ना है। यानी झारखंड का इतिहास भी पढ़ना है, उसका वर्तमान कल्चरल हेरिटेज भी पढ़ना है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज कौन सा है, फिर नेशनल कल्चरल हेरिटेज कौन सा है, झारखंड सरकार जो है कल्चरल हेरिटेज के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, कौन कौन प्लेस हैं, इस तरह के सारे चीज़, उसके इन्वायरमेंटल जो स्थिति है उसके बारे में, और ये सारा चीज़ जो है आपको कलेक्ट करके रहना है, और उसके माध्यम से आप झारखंड के जो विषय वस्तु है यानी सेकंड पेपर है उसको आप तैयार करेंगे। देखिए, मेंस की जो तैयारी है ये बहुत ही सिस्टमेटिक के तैयारी करने की ज़रूरत है। हम मेंस के संदर्भ में डिटेल आपसे बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। यह मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि झारखंड जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसकी तैयारी कोई अगर ये चाहे कि 1 महीना 2 महीना में कर लें तो बड़ा मुश्किल काम है, राइट। क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, और साइंस में भी बेसिक साइंस वगैरह है जो काफ़ी डिटेल है। आप में से अधिकांश लोग गलतियां क्या करते हैं कि अभी पीटी नहीं हुआ है तो पीटी की तैयारी करते हैं। जेपीएससी का आप पे इतिहास उठाकर देखिए कि पीटी का जो है नोटिफिकेशन आएगा और पीटी ले लेगा। उसी तरह से पीटी के रिजल्ट और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत कम समय मिलता है, और इसलिए सिस्टमेटिक उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ क्या है कि आप केवल खाना पूर्ति करते हैं, और इसलिए हमें इस पे मेंस की तैयारी के संदर्भ में, हालांकि पहले भी मैंने 13th जेपीएससी के मेंस के संदर्भ में वीडियो हम लोग के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, हम फिर उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का ये चर्चा जो है केवल झारखंड का जो पेपर है, और वह भी जो सेकंड पेपर है जिसमें झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की समाज, झारखंड की संस्कृति, और उसमें भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो झारखंड का ट्राइबल कल्चर है। तो ट्राइबल कल्चर को इस तरह से आप तैयार करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि आप एक एक करके एक एक सेक्शन जो झारखंड पत्र जो है उसके संदर्भ में हम डिटेल उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।